महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,608 नए केस, 364 मरीजों ने दम तोड़ा। नागपुर में एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 1,000 केस दर्ज। नागपुर में आ चुके हैं कोरोना के 12,000 से ज्यादा केस। जलगांव में एक दिन में 595 नए केस। जलगांव में अब तक आ चुके हैं 11,000 से ज्यादा केस, 646 की मौत। 22 अगस्त से शुरू हो रहे 10 दिन के गणेश उत्सव को देखते हुए निजी अस्पतालों के स्टाफ से छुट्टी नहीं लेने की अपील। कोरोना मरीजों से भरे हैं अस्पताल। 15 अगस्त के लिए तिरंगा रोशनी में नहाए बीएमसी हेडक्वार्टर, मंत्रालय और सीएसटी स्टेशन। ईडी की जांच में खुलासा, सुशांत सिंह ने अंकिता लोखंडे के लिए खरीदा था 4.5 करोड़ का फ्लैट, खुद भर रहे थे ईएमआई। रिया चक्रवर्ती ने भी पूछताछ के दौरान किया था इस फ्लैट का जिक्र। कहा था सुशांत चाहकर भी अंकिता से नहीं कह पा रहे थे फ्लैट खाली करने की बात। सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने किया ट्वीट, 15 अगस्त को सुबह 10 बजे सुशांत के लिए मौन रखने की अपील। ईडी को अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए सुशांत के मोबाइल फोन के रिकॉर्ड की जरूरत है। 4 बार लिखी चिट्ठी, नहीं मिला कोई जवाब। सुशांत केस में सीबीआई ने सुशांत के परिवार के अलावा कुछ और लोगों के दर्ज किए बयान। नाम का खुलासा नहीं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक केस के लिए बेहद अहम। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, पवार के बयान का राजनीतिकरण ठीक नहीं, मुंबई पुलिस पर करें विश्वास। बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को बनाया बिहार चुनाव का प्रभारी, भूपेंद्र यादव के साथ संभालेंगे जिम्मेदारी। माना जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत केस का असर बिहार चुनाव पर पड़ेगा, यही सोचकर बीजेपी ने फडणवीस को मैदान में उतारा है। मुंबई में आज भी दिन भर होती रही तेज बारिश, सोमवार तक भारी बारिश की है भविष्यवाणी। सूरत में 48 घंटे की मूसलाधार बारिश की वजह से तापी नदी में उफान, बाढ़ में फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वडोदरा में 24 घंटे से मूसलाधार बारिश का दौर जारी, तेजी से बढ़ रहा है विश्वामित्री नदी का जलस्तर। 433 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 37,877 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 122 पॉइंट्स की गिरावट के बाद 11,178 पर बंद। जुलाई में थोक महंगाई दर बढ़कर -0.58% हुई। जून में -1.81% थी महंगाई दर। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर सेल्स टैक्स की वसूली पहली तिमाही में 25% की कमी, गिरावट के बावजूद 2020-21 में 7 से 9% बढ़ोतरी की उम्मीद। अब अमेजन से दवाएं भी की जा सकेंगी ऑर्डर, कंपनी ने लॉन्च की फार्मेसी डिलीवरी सर्विस। स्पाइसजेट की नई सर्विस में व्हाट्सएप से हो जाएगा वेब चेक इन, फोन पर ही मिलेगा बोर्डिंग पास। लंग कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जाने से पहले संजय दत्त पूरी करेंगे फिल्म सड़क 2 की डबिंग, थोड़ी सी बची है दत्त के हिस्से की शूटिंग। संजय दत्त की आने वाली फिल्मों में शमशेरा, केजीएफ चैप्टर 2, पृथ्वीराज, तोरबाज आदि शामिल। इनमें से कुछ फिल्मों में भी बचा हुआ है बहुत थोड़ा काम। संजय दत्त का हालचाल लेने उनके घर पहुंच रहे दोस्त प्रोड्यूसर बंटी वालिया ने की संजय दत्त से मुलाकात। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, मामला पेचीदा होता जा रहा है तो मौत की मिस्ट्री गहरी। इस बीच आज तक को सुशांत के कुछ नए वीडियोस मिले हैं। ये वीडियो इसी साल जनवरी के बताए जा रहे हैं, जहां सुशांत अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं। वीडियो देखने के बाद यह मानना बहुत मुश्किल है कि सुशांत जैसा जिंदा दिल इंसान आत्महत्या कैसे कर सकता है। वो भांजा भांजी के साथ मस्ती कर रहा था। वो भजन में तल्लीन था। बहनों के साथ बहुत खुश था। परिवार के साथ लॉन्ग ड्राइव का मजा ले रहा था। फुर्सत के वक्त क्रिकेट खेलकर टाइम पास कर रहा था। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो चुपचाप दुनिया को अलविदा कह गया। इन वीडियो को देखकर भरोसा करना मुश्किल है कि सुशांत जैसा जिंदा दिल इंसान
आत्महत्या कर सकता है। सबसे बड़ी बात, ये वीडियो भी बहुत पुराने नहीं है, बल्कि इसी साल जनवरी के हैं। 2 बार निकले थे और एक को मारे थे उठा के सीधे। जब सुशांत मुंबई से ब्रेक लेकर पंचकुला अपनी बहन के पास आया था, ना चेहरे पर कोई गम, ना टेंशन, बस परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताने की कोशिश कर रहा था। देखिए कैसे बच्चों के साथ बच्चा बनकर मामा सुशांत बिस्तर पर जंप कर रहे हैं। साथ में उसकी प्यारी भांजी और भांजे हैं, और बगल में सुशांत की बड़ी दीदी रानी सिंह बैठी हुई है। भक्ति के भवसागर में लीन सुशांत का ये वीडियो देखिए। भगवान श्री कृष्ण के भजन में मगन एक शानदार अभिनेता। बिल्कुल जुदा अंदाज। अब देखिए पंचकुला में ही रानी दीदी और मीतू दीदी के साथ कैसे सुशांत मस्ती कर रहे हैं। ना कोई तनाव, ना ही कोई शिकन। और एक को मारे थे उठा के सीधे मारे थे। मैं तो आज आपको लास्ट में सपोर्ट करने लगा था कि यार सुशांत की वो मासूम मुस्कान, हाथ में स्टीयरिंग, पसंदीदा गानों की धुन, बगल की सीट पर बहन और साथ में परिवार, मस्त और शोक शाम और भागती कार। ये गाना पंचकुला ट्रिप का है, जब वो मुंबई से अपनी बहनों के साथ लौट रहे थे। सभी हल्के मूड में थे, खुश थे। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँखों से चार हुई। ये सारे वीडियो सुशांत की मौत से करीब 4 महीने पहले की है, जहां परिवार के साथ वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। लेकिन अगले 3-4 महीने में ऐसा क्या हुआ कि सुशांत दुनिया छोड़कर चले गए? अगर आत्महत्या की तो आखिर क्यों? सुशांत की जिंदा दिली बताती है कि वो जिंदगी जीने वाला इंसान था। ये वीडियो जवाब है उन तमाम लोगों को जो परिवार के अंदर खोट खोज रहे थे, जो परिवार के अंदर अनबन की कहानी बुन रहे थे। समझना यह है कि इस वीडियो संदेश के जरिए अगर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से बहन या फिर बाकी परिवार वालों के साथ वो मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं, तो जनवरी 2020 की ये कहानी है। ये वीडियो कई सवाल खड़े करता है। ये परिवार का वो अनुभव है जिसकी बुनियाद पर वो सवाल पूछते हैं कि आखिर मुंबई जाते ही सुशांत की परिस्थितियां खराब क्यों हो जाती थी। अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत केस में ईडी की जांच जारी है। इस बीच सुशांत का फोन एक अहम कड़ी नजर आ रहा है, लेकिन बिहार पुलिस के बाद अब ईडी के साथ भी मुंबई पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रही। आखिर सुशांत सिंह मौत की वजह क्या है? सुशांत के अकाउंट के 15 करोड़ का सच क्या है? इन सवालों के जवाब जानने में ईडी और सीबीआई जुटी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की पूछताछ का दौर जारी है। आज सुशांत के 2 स्टाफ को ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया। कल आज तक ने सुशांत से जुड़ा एक पुराना वीडियो दिखाया था, जिसमें सुशांत की बहन प्रियंका और बहनोई सुशांत के कर्मचारी से पैसों की हेरफेर को लेकर पूछताछ कर रहे थे। वीडियो में पीछे से सुशांत की आवाज भी आ रही है। इस वीडियो में नजर आ रहे रजत मेवाती को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया। वहीं वीडियो में जिस पंकज सावंत के ऊपर परिवार में हेरफेर का आरोप लग रहा है, उससे भी ईडी पूछताछ कर रही है। रजत मेवाती सुशांत का पूर्व स्टाफ था। वहीं पंकज सावंत को सुशांत की बहन प्रियंका ने पैसों के हेरफेर के आरोप में निकाल दिया था। बिहार पुलिस ने मुंबई पुलिस पर जांच में सहयोग न देने का आरोप लगाया था। अब ईडी को भी इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ईडी को अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए सुशांत के मोबाइल फोन के रिकॉर्ड की जरूरत है, जिससे बड़े खुलासे हो सकते हैं। रिया, उसके भाई शौबिक और अन्य के बयानों के आधार पर फोन की जांच जरूरी मानी जा रही है। ईडी ने मुंबई पुलिस को फोन के लिए 4 बार चिट्ठी लिखी है, लेकिन मुंबई पुलिस ने अभी तक न फोन हैंडओवर किया और न ही चिट्ठी का कोई जवाब दिया है। सुशांत के फोन को लेकर एक बार फिर मुंबई पुलिस कटघरे में है। बीजेपी नेता राम कदम ने सुशांत के फोन को मुंबई पुलिस के पास रहने पर सवाल खड़े किए हैं।
आरोप है कि मुंबई पुलिस ने 24 दिन तक सुशांत का फोन फॉरेंसिक टीम को नहीं दिया। राम कदम ने मुंबई पुलिस पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। वहीं शिवसेना अभी भी मुंबई पुलिस के बचाव में खुलकर उतरी है। ये सारी बातें ये दर्शाती है कि जरूर कोई ना कोई बड़ा नेता इस पूरे मौत के मामले में फंसा है और जिसे बचाने का प्रयास महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। सुशांत के मौत के पीछे या आत्महत्या के पीछे कोई रहस्य है, वो खुल जाए, ये हम भी चाहते हैं। लेकिन वहां बैठकर आप दर दिन हमारे ऊपर हमले करेंगे, हमको काम ही नहीं करने देंगे सरकार को, इसीलिए ये सब बखेड़ा खड़ा। सुशांत केस में सीबीआई जांच को लेकर बॉलीवुड में आवाज तेज हो गई है। एक के बाद एक सेलिब्रिटी अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। एक्ट्रेस जिया खान की मां राबिया खान ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने सुशांत को न्याय दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। जिसमें पूरी दुनिया में सुशांत के फैंस से प्रार्थना सभा में शामिल होने की अपील की है। इस प्रार्थना सभा में सुशांत के लिए न्याय और सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के किसानों को कोरोना के साथ अब एक और संक्रमित बीमारी से जूझना पड़ रहा है। इस बीमारी का शिकार बन रहे हैं उनके जानवर। कोरोना की तरह वायरस जनित इस बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिए जानवरों की सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। इस बीमारी की भी कोई वैक्सीन नहीं है। कोरोना पहले ही महाराष्ट्र में किसानों का काफी नुकसान कर चुका है। अब किसानों के जानवर भी लंपी वायरस के संक्रमण से फैलने वाली बीमारी का शिकार हो रहे हैं। इस बीमारी में जानवरों के शरीर पर बड़ी बड़ी गुठलियां उभर आती हैं। उन्हें बुखार और लूज मोशंस होने लगते हैं। जानवर चारा खाना बंद कर देते हैं। मराठवाड़ा के हिंगोली और अमरावती में जानवर इस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। डॉक्टरकडे नेला असता तर ते म्हणतात याच्यावर काही सध्या उपचार होत नाही, याच्यावर काही औषध नाही, त्यामुळे आता आमची चिंता वाढली आहे। आता जनावरं इतके दिवस सांभाळले तर त्याला रोग आल्यामुळे आम्ही लई चिंतित आहोत। आता जसं त्या जनावराचं काही काम पडलं पराठी ओखरायसाठी याच्यासाठी तर जनावरं काम करायच्या याच्यात नाहीत, त्यामुळे आता याच्यावर उपचार नसल्यामुळे अडचणीत आहेत। डॉक्टरों के मुताबिक इस बीमारी से बचाव के लिए जानवरों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है। त्याच्यामध्ये त्याचे प्रामुख्याने लक्षणे अंगावर सूज येणे, फोडा येणे, ताप येणे, संडास येणे। तर सध्या याच्याविषयी सांगायचं म्हणलं तर लस उपलब्ध नाही। पशुपालकाने याचे काही घाबरण्याचं गरज नाही। हा संसर्गजन्य आजार असल्यामुळे जनावराला वेगवेगळे ठेवणे, त्यांना एकूण एकाचं पाणी किंवा चारा असा टाकू नये और वेगळे बांधावे। इस बीमारी से 1 से 5% जानवरों की मौत हो जाती है। इस बीमारी का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। किसान काफी डरे हुए हैं। गनीमत की बात यह है कि ये बीमारी जानवरों से इंसानों में नहीं फैलती है। ये बीमारी नमी वाले वातावरण में जानवरों में होती है। किसानों की सरकार से मांग है कि जानवरों के इलाज और संक्रमण रोकने में उनकी मदद करें, वरना उन्हें बहुत नुकसान होगा। हिंगोली से ज्ञानेश्वर उंदाले और अमरावती से धनंजय साबले के साथ आज तक ब्यूरो।